नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा नागपुर। आज दिनांक 27/9/2023 हम लोग उस स्टेज पे खड़े हैं जहां आज हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स फाइनल होने पे आ रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, सीए वेरीफाई कर रहे हैं और सर्टिफाई कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये काफ़ी जगह रिफ्लेक्ट होंगे। ये हमारी सही पोजीशन बताएंगे 22-23 के लिए। हमारा सही टर्नओवर कितना है, हमारा खर्चा कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा टैक्स पेएबल कितना है। इन फिगर से अब हमें जीएसटी में क्या करना है, इस विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो मित्रों, अब आप समझ जाइए कि जो 30/9 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इज़ जस्ट लाइक अ 10th और 12th रिजल्ट। ये एक वो रिजल्ट्स है जिससे आपने आगे के डायरेक्शंस डिसाइड होने वाले हैं। तो क्या आज हम इससे समझेंगे। मैं इस विषय को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक्शंस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, एक्शंस फॉर इनवर्ड सप्लाई। एक्शंस फॉर आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी एंगल में क्या होता है। जीएसटी में एक सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, विच सेज कि आपको कोई भी साल के ट्रांजेक्शन्स को आगे में आप 30 नवंबर तक के रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई के हो, उसमें सेक्शन 37, 38, 39 आते हैं, और चाहे इनवर्ड सप्लाई हो, चाहे आपका आईटीसी क्लेम करना हो। तो अब आप समझ जाइए क्या होता है। जैसे आपके ऑडिटर ने बुक्स फाइनल किया, आपने 3B उस फाइनेंशियल ईयर का 100 करोड़ रुपए का फाइल किया था, बट इनकम टैक्स ऑडिटर ने जब आपकी बुक्स को पूरा वेरीफाई किया, बैंक्स मिलाया, डेटर स्टेटस मैच किए, सारे टीडीएस मैच किए, तो चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि टर्नओवर 100 नहीं 105 करोड़ है, या तो 95 करोड़ है। दोनों चीज़ें हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अब आपको सबसे पहला ये देखना है, आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बाय यू इन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 इज रिकंसाइल्ड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर ये नहीं है तो इसके लिए आपके पास 2 मौके हैं, एक अक्टूबर महीने में जो रिटर्न फाइल्ड होंगे और जो नवंबर महीने में रिटर्न फाइल्ड होंगे। तो ये आपको 2 मौके में आपकी आउटवर्ड सप्लाई बैलेंस शीट से मैच करते हुए सबमिट कर देना है। जो शॉर्ट लायबिलिटी पेड है उसको आपको पे करना है और उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा एज पर रूल 88B2, लेकिन वो भरना पड़ेगा, लेकिन उससे बुक्स को रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आउटवर्ड सप्लाई एज अ शॉर्ट रिपोर्टेड और एक्सेस रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B एंड 1 नीड टू बी अमेंडेड बिफोर 30th नवंबर। सेकेंडली, इनकम टैक्स ऑडिट करते वक्त में हम लोग इनकम टैक्स में डिडक्टेड टीडीएस को वेरीफाई करते। जो लोग हमारा टीडीएस काटते हैं वो हमारे 26 ईयर्स में आता है। तो ये चेक कर लेना है कि जो 26 ईयर्स में आई हुई इनकम है वो प्रॉपरली जीएसटी में रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई। हो सकता है कोई इंसेंटिव मिला हो, कोई इंटरेस्ट मिला हो, कोई डिविडेंड है, कुछ कमीशंस है, ब्रोकरेजेस है, जिसपे जीएसटी हो सकता है अट्रैक्ट हो सकता ना हो। बट 26 ईयर्स से अपने P&L आउटवर्ड सप्लाई को रिकंसाइल कर लीजिए और उसके बाद उसके हिसाब से 3B और 1 को इफेक्ट दीजिए। देन कई बार ऐसा होता है कि प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसे आते हैं, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या किसी और जगह से डायरेक्टली प्रोप्राइटर ने अपने खाते में पैसे बुला लिए। तो इनकम टैक्स का ऑडिट भी पैन नंबर बेस्ड है और जीएसटी का नंबर भी पैन नंबर बेस्ड है। तो एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू अ प्रोप्राइटर सेविंग अकाउंट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द प्रोप्राइटर और उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये चेक कर लीजिए, जब इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसी कोई इनकम तो नहीं है जो हम डायरेक्टली कैपिटल में क्रेडिट कर रहे हैं बट दैट विल अट्रैक्ट जीएसटी। उसको चेक कर लीजिए कि कैपिटल क्रेडिट इज ऑल्सो इनकम विच नीड टू बी रिपोर्ट, देन बाइफरगेट वेदर टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, डिस्चार्ज, नॉट डिस्चार्ज, वो चेक कर लीजिए। सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्टली कि हमारी आरसीएम लाइबिलिटी, आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
हम बहुत सारे खर्चों को अभी फाइनल करते हैं, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं, लीगल एक्सपेंसेस, जो हम जब हमारी इनकम टैक्स की बैलेंस शीट फाइनल करते तो ये फाइनल करते। तो इन खर्चों पे आरसीएम अप्लीकेबल होता है, हमें टैक्स भर के क्रेडिट क्लेम करना है, और इसकी भी डेट 30 नवंबर ही है। तो हमारे P&L में ऐसे कौन से खर्चे हैं जिस पे आरसीएम लगता है, अगर वो भर दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं भरा गया है तो उसे ब्याज के साथ भर के बेसिक अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर लेवे। अन्यथा ये हो सकता है कि बाद में आपको ब्याज के साथ भरना तो पड़े लेकिन आईटीसी आपको ना मिले। आज आपको आईटीसी मिल सकता है, आप वो व्यवस्था कर लेवे कि आप आईटीसी क्लेम कर लेवे। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने आउटवर्ड सप्लाई अप टू मार्च के जो हमारे रिटर्न फाइल्ड हुए थे कम रिपोर्ट की थी, हमने 100 करोड़ का टर्नओवर था, वहाँ सिर्फ 60 करोड़ रिपोर्ट किया था। 40 करोड़ का रिपोर्टिंग हमने बाद में रिपोर्ट किया, कुछ जून में, कुछ जुलाई में, और कुछ हमारे ऑडिट फाइनल होते वक्त में। तो ये जो 40 करोड़ का टर्नओवर हमने बाद में रिपोर्ट किया, इस पे अप्लीकेबल टैक्स जो हमने आगे के 3B में डिस्चार्ज किया, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। इसकी प्रोविजंस कर लीजिए, इसको ध्यान से चुका दीजिए। रूल 88 भी क्लियर बोलता है, इस पे मेरे पहले भी वीडियो आए हुए हैं, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अंडर जीएसटी। उसमें भी बताया गया है कि अगर हम डिले से रिपोर्ट कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई को, सेड मंथ में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ्रॉम द डेट ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ग्रॉस अमाउंट में आपको ब्याज भरना पड़ेगा, इवन दो आपके पास आईटीसी जमा था तो भी। ये हो गए आउटवर्ड सप्लाई के विषय। देन लास्टली बट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो हमारा खरीदी का कर है, ये जब हमने परचेज फाइनल की, जब हमारे 2A रिकंसाइल किए, 2B रिकंसाइल किए, ऑडिटेड बुक्स फाइनल की जिसमें बैंक चार्जेस का आईटीसी है, या बहुत सारे ऐसे आईटीसी है जो हमसे छूट गए थे क्लेम करना, और हमने हमारी बुक्स फाइनल करते वक्त में तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। बट ये बात चेक करिए, उतना हमने हमारे 3B में बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अगर हमने वो नहीं बढ़ाया और अगर हमने 30 नवंबर तक के वो क्लेम नहीं कर लिया, तो समझ जाइए सेक्शन 16(4) में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और आपका भरा हुआ टैक्स, वेंडर को भरा हुआ टैक्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो लिटिगेशन से बचिए, सावधानी बरतिए, जो आईटीसी छूट गया है उसे क्लेम कर लीजिए, रिटर्न्स को फाइल करिए। सितंबर माह का जो रिटर्न है, जो 11 अक्टूबर को GSTR 1 जाना है, 20 अक्टूबर को GSTR 3B जाना है, इसको बहुत बहुत ध्यान से भरिए। सावधानी में ही हमारी भलाई है। यह वीडियो आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दिया गया है। इस विषय पे अन्य किसी जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करें या GST के कानून को पढ़ें। धन्यवाद। CA प्रीतम बत्रा, नागपुर।